बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, बसंत हमेशा से रवायती तौर पर बहार का त्यौहार रहा है, मगर बदकिस्मती से पंजाब में ये त्यौहार हुकूमत ने कई अरसे से बंद भी रखा है। मगर ये त्यौहार पतंगबाजी के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। आज के प्रोग्राम में हम बसंत के ऊपर बात करेंगे और क्या अवाम ऐसे खूनी खेल को, जिसने बहुत से लोगों की जानें और घरों को उजाड़ दिए, इसको एक्सेप्ट करेगी। इस पे बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद हैं और हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, जो कि चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हैं। गेस्ट के पास जाने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। रवायती तौर पर तो बसंत बरस सगीर में मौसम सरमा के खात्मे और मौसम बहार की आमद पर खुशियां मनाने का त्यौहार रहा है, लेकिन पंजाब में यह त्यौहार गुज़श्ता चंद दहाइयों से पतंगबाजी के गिर्द ही घूमता रहा है। यानी पतंगबाजी नहीं तो बसंत भी नहीं। पंजाब के बड़े शहरों बिलखसूस सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बसंत के इस तस्वर ने पतंग की सनत को जन्म दिया, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के इंसानी जान के लिए खतरा बनने की वजह से पतंगबाजी पंजाब में तकरीबन 2.5 दहाइयों से पाबंदी का शिकार है। हुकूमत वक़्त एक बार फिर से बसंत पर से पाबंदी हटाने का फैसला कर चुकी है। ये खेल पहले ही कितने घरों को उजाड़ चुका है। गुज़श्ता चंद बरसों से महकमा पुलिस ने बड़ी मेहनत, सख्ती और बेशुमार रुकावटों के बावजूद सूरत हाल को बड़ी मुश्किल से काबू में रखने की कोशिश की है। तब जाकर शहर लाहौर कुछ हद तक महफूज हुआ है। आज जब ट्रैफिक पहले से ज्यादा तेज है और खवातीन की भी बड़ी तादाद मोटरसाइकिल चलाती है, तो इस पर से पाबंदी हटाने का फैसला समझ से बालातर है। महज़ब दुनिया में कोई भी तहजीब में कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसकी कीमत इंसानी जान की सूरत में अदा करनी पड़े। हमें ऐसा त्यौहार बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो हंसते बसते घरों को उजाड़ दे। अरबाब इख्तियार को इस पर गौर करने की जरूरत है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप जानते हैं मोहम्मद शहजाद से, जो हमारे रिपोर्टर स्टूडियो में मौजूद हैं, कि मोहम्मद शहजाद, ये जो हुकूमत ने अब एक पाबंदी आयद की थी और अब पाबंदी को हटा दिया गया है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। देखिए फजाइल, बात यह है कि हमने हमेशा उन इश्यूज पे बात की है जो एक आम आदमी की, आम आवाम के इश्यूज हैं। अगर बसंत पे हो तो हमने पूरा, सच में आज से 2 माह पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, अच्छा। ये पाबंदी हटाने की बातें शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी मैंने प्रोग्राम किया था बसंत के ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहते हैं बसंत पाला उड़ंत। बसंत एक त्यौहार था, बड़ा खूबसूरत त्यौहार है, अभी भी है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बरसगीर के या खुसूसन पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया कि ये पतंगे उड़ाने का त्यौहार है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा। बसंत बड़ा कलरफुल त्यौहार है, हमारा कल्चर है हमारा, उसमें बड़े बसंती डोले, बसंती चोले, ठीक है ना, म्यूजिकल फेस्टिवल, जो बहार की आमद होती है, तो उस मौसम को बसंत कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन बदकिस्मती से हमने जोड़ दिया इसको पतंगों के साथ कि अगर पतंग नहीं उड़ानी तो फिर बसंत होनी नहीं है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि एक अरसे से, तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जो अवाम है वो इस काबिल ही नहीं रही कि इनको पतंगों जैसा खूनी खेल खेलने की इजाजत दी जाए। ठीक है, लेकिन अब देखिए, जहाँ पे हमारी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, हमारी वज़ीर आला पंजाब, बहुत अच्छे काम कर रही है ना, वहाँ पे उनको कुछ ऐसे लोग भी उन्हीं में बशीरों में शामिल हो जाते हैं जो उनको डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। ये भी एक डी ट्रैक करने का ही मनसूबा है कि आप एक अच्छे काम कर रही हैं तो आप वहां से उस ट्रैक से हट जाएं, ताकि कुछ ऐसे काम आपसे हो जाएं जो अवाम में आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो सके। ये भी फैसला जो है वो इसी जो है ना वो चीज की एक कड़ी है। अब देखें, बसंत जो है एक अजदहा है जिसको आपने बंद कर दिया हुआ है एक पटारी में। ठीक है, अब आपने फिर उसको खोलने की इजाजत देनी शुरू कर दी है। अब बातें होना, अब इन्होंने कह दिया जी इसके पैरामीटर्स हमने तय कर दिए हैं। ठीक है, कि इस तरह की डोर होगी, इस तरह की पतंगे होंगी, जो पतंगे बनाने वाले हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। भाई कितनों को आप कितनों को चेक करेंगे आप? कितनों को आपके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है। आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है कि आप इतनी तफसील से चेक कर सके। ठीक है, और अंदरून लाहौर के अंदर जाके आपको तो गलियों के पता नहीं है, छतों के ऊपर आप चढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला छतें हैं और उसके अगर गुंजानबाद इलाके हैं। अब उस तरह का रश नहीं रहा जिस तरह का आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले था।
लाहौर का अगर लाहौर देखे तो बड़ा रशी शहर हो गया, बड़ा रश हो गया, खवातीन भी मोटरसाइकिलें चलाती है, बच्चे निकल जाते हैं बाहर। अब पहले आप हेलमेट्स के ऊपर तो पाबंदी करवा नहीं सकी अभी तक, ठीक है, हेलमेट के बगैर लोग चल रहे हैं, धड़ाधड़ चला रहा, आप काटे जा रहे हैं, और स्टूडेंट हो क्या आप पकड़ के अंदर किए जा रहे हैं, और उसके साथ आप बसंत मनाने की और आप कह रहे हैं हिफाजती जो है राड लगाने पड़ेंगे हर मोटरसाइकिल के ऊपर, कितनों को लगाएंगे आप? अगर एक भी कैजुअलिटी होगी तो उसका खून जो है वो किसके सर जाएगा? अगर एक भी इस तरह का हादसा हो गया तो उसका खून किसके साथ सर जाएगा? देखिए फजाइल, दुनिया की कोई तहजीब, कोई मजहब, कोई त्योहार ऐसा नहीं है जिसकी कीमत इंसानी जान की सूरत में अदा करनी पड़े, ठीक है? तो इस तरह का बसंत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिसकी कीमतें हमें अपनी जानें देकर अदा करनी पड़े। जिससे लोगों के घर ही उजड़ आप जाए। जाके उन लोगों को देखें जिन लोगों के घरों में ये कोहराम बचे हुए हैं। इसलिए हमने आज देखे हमारे खुशकिस्मती हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर महमूद गजनवी साहब मौजूद हैं, ठीक है, प्रोफेसर साहब के पास भी जाएं, जो मजहबी लिहाज से भी इसके ऊपर बात करेंगे और साथ देखे कल्चरल वाले से। और आपको एक बात कहूँ कि प्रोफेसर साहब रहने वाले भी अंदरून लाहौर के हैं। अच्छा, नाइस। तो मैं प्रोफेसर साहब से ये जानना चाहूंगी कि बसंत की तहजीबी और आप कह लें तारीखी अहमियत क्या है? जी, पहले तो बसंत के ओरिजिन के बारे में ना 3 आरा मौजूद हैं। ठीक हो गया। एक तो ये है कि कुछ मजहबी हलके इसको रिलेट करते हैं हिंदुओं के साथ, ऐसे ही है। और इसका असल नाम वसंत पंचामी, और ये एक देवी सरस्वती की इबादत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक हो गया। इस बिना पर मजहबी कुछ हलके तो इसकी बहुत शदीद मुखालफत करते हैं। मजहबी हलकों में से ही सूफिया कराम का एक तबका मानने वाला, वो कहते हैं कि ये अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो उनकी मोहब्बत में इसका आगाज़ किया था। तीसरा ऑप्शन ये है कि इसका ताल्लुक कोई मजहब से नहीं है, अच्छा, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो एक कल्चर से है, एक इलाके की तहजीब और तमद्दुन से है। वल्लाहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इन तीनों बातों में से कौन सी बात इसके ओरिजिन के बारे में दुरुस्त है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब और पंजाबी इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय किया करते थे। मेरा ताल्लुक लोहारी गेट अंदरून शहर से है। हम लोग इसे अपने बचपन से भरपूर तरीके से मनाया करते थे, और अगर देखा जाए तो ये ख़ास अंदरून शहर का में जो ये पतंगबाजी और बसंत, जो वसंत से बसंत लफ्ज़ बना, इसको अंदरून शहर में और ख़ुसूसन लोहारी और भाटी टकसाली तक ये जो है ये इसका मरकज़ था। अगर बाकी जगहों पर भी 5 स्टार होटल्स में भी इस ट्रेंड को लाया गया और इन दिनों में बहुत इंजॉय किया जाता था। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती थी कि जो खुद में हमारी छत जो है वो अंदरून शहर की बड़ी छतों में से एक छत है, तो बल्कि 2 फिर छतें हो गई, तो वो दोनों पर हमारे दोस्त अहबाब, अगर हम ना भी चाहें, मुझे कुछ लोग कहते थे आप मजहबी खानदान है तो आप अच्छा। लोगों की तरफ पसंद क्यों होती है। मैंने कहा भी मामला यह है कि पूरे शहर से दोस्त अहबाब, चाहे वो मॉडल टाउन रहते हों, डिफेंस रहते हों, वो अफसरान हों या ताजिर हों, सहाफ़ी हों, वो सब खुशी से पहले से फोन करते हैं कि हमने आपकी तरफ बसंत मनानी है। ऐसे है। तो हमारी तरफ से बाकायदा देखें पकना और खानों का एहतमाम, बारबेक्यू का एहतमाम, तो पतंगों का, ये सब बहुत एंजॉय किया जाता था। अब खराबी कहाँ पे आना शुरू हुई? खराबी आनी तब शुरू हुई जब कुछ लुटेरे इसमें शामिल हो गए। ठीक हो गया। यानी गुड्डी को लूटना, पतंग को लूटना, ये तो कल्चर था कि कट गई है तो कोई भी इसको पकड़ ले। हाँ। लेकिन उसके लिए धाती तारे इस्तेमाल करना, ऐसे तरीके जिससे वो समझे कि बाकायदा दूसरों की पतंगों पर डाका डाला जाता है। ऐसे ही जब वो शुरू हुआ तो वही जो डोरे हैं वो उन्होंने इंसानी जानें भी लेना शुरू कर दी। ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम में शरपसंद ऐसे मौजूद हैं जो अच्छे भले किसी काम का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये तो प्रोग्राम पहले भी मुतनाज़े था मजहबी तौर पे, लेकिन बहरहाल जोश खरोश से लोग इसे मनाते थे। प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर वक्त के साथ
ये बसंत का जो तस्वर है ये पतंगबाजी तक कैसे चला गया? वो तो यह है कि काइट फ्लाइंग, हाँ पतंग उड़ाना, हाँ। ये हवाबाजी की एक किस्म है। ठीक हो गया। अगर इसे एक उससे सिर्फ एक त्यौहार से मंसूब कर दिया गया तो एक अलग बात है जी। वरना तो ये दुनिया के कई ममालिक जिनमें चाइना हमसे ज्यादा आगे है पतंगबाजी में, हाँ और उन्होंने हमसे बड़ी और बेहतर पतंगे बनाई। ऐसे ही है। चाइना तो लेकिन आजकल हमारी ड्रोन उड़ा रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमने शीशा कूट कर, मैं चूंकि अंदरून शहर से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने जिस बसंत को काइट फ्लाइंग तक महदूद नहीं रहा, ये वैसे ये तो नहीं था, काइट फ्लाइंग को मेन इवेंट बना लिया गया। हाँ लेकिन जो खतरनाक काम ये था वो डोरों पर मांझा लगाया जाता है। हाँ उसमें जो शीशे की बोतल्स को तोड़कर और उसे बारीक कूटकर और उसको उसमें शामिल किया जाने उसको लगा। खतरनाक धागा उसके बाद उस पर कोई जदीद केमिकल ऐसे लगाए जाने ऐसे लगे है। जिससे हमारी पतंग नहीं कटती, दूसरे की कटती है, लेकिन उससे इंसानों की गर्दनें भी कटने लगी। वो धाती तार भी लगाती देखिए, थी शहजाद शायद जी, उसके ऊपर। धाती तार आप मेरी भी बात से लगाई। प्रोफेसर साहब इत्तेफाक करेंगे कि वो वक्त होता था अंदरून लाहौर में, इसकी बहारें होती थी। अगर आज से अगर आप 30 साल पीछे चले जाए हाँ। तो वाकई एक मिलनसार त्योहार बनता जा रहा था। ठीक होगा। लेकिन उसको खराब करने वाले भी हम ही लोग हैं जिन्होंने इस डोर में मिलावट करनी शुरू कर दी, जिन्होंने तंदी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, धाती डोर इस्तेमाल करना शुरू कर दी, ठीक है, और उसके बाद फिर केमिकल वाली डोर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ये सारे नासर जो हैं जिन्हों इसको खत्म करने वालों में शामिल हैं। और अब देखें, अगर आप 30 साल पहले का लाहौर देखें तो प्रोफेसर साहब वो लाहौर और आज के लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखें, अब अंदरून लाहौर के इर्द गिर्द की अगर बात करें तो बेबहा ट्रैफिक हो चुकी है। हाँ। अब पहले इतना फास्ट नहीं था लाहौर, हाँ। अब तो बहुत बहुत फास्ट हो डेवलप गया। करके, हाँ। अब देखिए, इतने अरसे से इसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है, पुलिस वालों ने बड़ी सख्त मेहनत की है कि वो कभी कोई इक्का दुक्का वाकया पेश आता है, लेकिन वो भी आता तो है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अभी कुछ अरसा पहले, तो एक महीना पहले की बात है कि डोर फिरने से एक बंदा इशरे में जहां भाग हुआ है, ठीक है। वो लोग कहां जाएं, वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? और ऐसा हुकूमत उनकी मुल्क जिम्मेदारी लेगी? बताए कि ऐसा मुल्क जहां सैलाब की तबाहकारियों को हम सह रहे हैं, ठीक है, जहां सैलाब के नुकसानात आधा पंजाब की फसलें उसने तबाह करके रख दी, उसके नुकसानात के अनासर जो है अवाम के ऊपर पड़ रहे हैं, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं बसंत बनाने के? क्या इतना सरमाया लगाकर अब हर मोटरसाइकिल के ऊपर एक राड लगा दे, हाँ। ठीक है, या आप ये अगर कह दे कल को उन्होंने कोई वायर गवर्नमेंट भी लगा दी थी। एक 2-3 दिन के लिए मोटरसाइकिलें बंद कर दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मोटरसाइकिल तो हर घर की जरूरत है, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है। नहीं, और वैसे भी शहजाद भाई, ये जो है ना बड़ी अहम बात है जो आपने कही कि पाबंदी के बावजूद भी हादसात हुए हैं, जाने गई हैं। बड़ी सख्त अच्छा, पाबंदी। ये एक मर्तबा जब पाबंदी खुलेगी और ये उसको 3 दिन पाबंदी खोलकर और चौथे दिन पाबंदी लगा भी देना, तो इसके असरात 5-6 साल मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारी ऐसी है। तो शहजाद वो आप क्या कौम है देख रहे जिसे किसी तरफ लगा दिया जाए ना, फिर उस काम से इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहजाद आप क्या देख रहे हैं, अवाम की क्या राय है इस मुतालिक? अवाम देखें, अवाम के मिले जुले तासरात हैं। कुछ लोग बसंत मनाने के हक में हैं, ठीक है, लेकिन वो नादान लोग हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इस चीज को समझता है, वो कभी भी बसंत मनाने के हक में भी बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये जो जिन है, ये जो बंद हुआ है बोतल में इसको कभी ना खोला जाए, बहुत उम्दा ठीक बात है, कही आपने। इसको कभी बाहर ना निकाले। एक ये जो अजदहा जो अवाम को निगलने के लिए, ठीक है ना, फिर बेताब हुआ जा रहा है, कभी भी इसको बाहर आने की इजाजत न दी जाए। हुकूमत ने क्या सोच के इतना बड़ा फैसला दोबारा कर लिया? ये देखिए, मैं वही बात कर रहा था फजाइल के, देखे हर हुकूमत में कुछ ऐसे अनासर शामिल होते हैं जहां पर आपका वजीर आला, आपकी वजीर आला एक अच्छी डायरेक्शन पे काम कर रही है, ठीक है, बड़े अच्छे विजन लेके आ रही है गरीबों के लिए, अवाम के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे काम कर रही है। वहां पर उनको मशवरे देने वाले कुछ ऐसे लोग वहां शामिल जरूर होते हैं जो वजीर आला को डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये भी वही लोग हैं जो कहते हैं कि वजीर आला साहबा डी ट्रैक हो जाएं और वो कुछ ऐसा काम करे जो अवाम को सख्त नापसंद हो। अब देखें, अगर मैं पहले भी बात यही कर रहा हूं, अगर 1-2 कैजुअलिटीज भी हो गई, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, ठीक है, तो उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? और या ये करवाने वाले प्रोफेसर साहब कभी करवाने वाले ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जनाब ये हादसा नहीं होगा, कि गारंटी हो सकती किसी के पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, हाँ, गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। ऐसे ही है। एक मौत भी जो है मामूली बात नहीं है। ये शहजाद भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि वजीर आला साहिबा ने बड़े ऐसे इकदाम किए हैं बहुत पंजाब अच्छे में। किए, पंजाब हाँ। की कौम बड़ी डेवलपमेंट के खुश लिए है। डेवलपमेंट के सिलसिले में बदमाशी का खात्मा उन्होंने किया, हाँ। डाला कल्चर, असला कल्चर को ख़त्म किया और तजावजात को ख़त्म किया। ये बहुत उम्दा एहसन इनके इकदाम हैं। लेकिन ये जो बसंत का इन्हें किसी ने मशवरा दिया या इन्होंने खुद सोचा है, इसमें सोच तो अच्छी हो सकती है कि चलो लोग इंजॉय करें, हाँ। लेकिन इंजॉयमेंट की कोई और चीज का अरेंजमेंट भी हो सकता हम है। क्यों नहीं बसंत मेले वगैरह पतंगबाजी के लगाए बगैर जा कर सकते हैं, मेलों का हाँ। इंतजाम किया जा सकता है, फेस्टिवल्स, स्प्रिंग फेस्टिवल्स हाँ। अरेंज किए जाएं, हाँ। और इस तरह दीगर तकरीबात की जा सकती हाँ। हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बसंत हो और जाने ना जाए। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। बसंत जो है, आप फिर वही बात है कि सिर्फ पतंगे उड़ाने का नाम बसंत नहीं है। हाँ, तो वो क्यों नहीं ठीक है, पतंगबाजी ना ये करें? देखिए, ये तो पुरानी कहावत है, बसंत पाला उड़ंत। हाँ। ठीक है, जब सर्दी खत्म हो रही होती है, बहार की आमद होती है, तो बहार के मौसम का नाम बसंत है, बसंत। और उसको किसी भी तरह एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने पतंगे ही उड़ानी है। हाँ। उसमें फेस्टिवल्स हो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, शहजाद म्यूजिकल कुछ प्रोग्राम्स हो सकते टाइम हैं, फ्रेम कुछ या- आपकी आर्ट्स काउंसिल जो है वो मुतहरक है, ठीक है, पंजाब की, और हुकूमत पंजाब अगर उसको साथ सपोर्ट करे अपनी आर्ट्स काउंसिल को, तो हर जिले में, हर शहर में रंगारंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। हाँ। फैमिलीज को आप अच्छी इंटरटेनमेंट दे Entertainment सकते कर हैं, सकते हैं। और स्कूलों में आप अच्छी इंटरटेनमेंट दे सकते हैं, कल्चरल डे अपने बुला सकते हैं, कल्चरल अपने कल्चर को उजागर कर सकते हैं, मेले लगा सकते हैं। लाहौर में आपने देखा होगा कि मेले भी लगा करते थे, हाँ। ठीक है ना, स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होते थे, लेकिन आज वो कहाँ गए हैं? आज वो आस्ता आस्ता चीजें खत्म हो गई है, लेकिन उनको उनको उठाना चाहिए। हाँ। अब रेस भी तो आप कराते हैं ना, अब जीप रेस कराते हैं, थल रेस कराते हाँ। हैं, बावलपुर रेस जश्न कराते भारा हैं, भी रैली होता है। कराते हैं, एक जगह पे जाकर आते हैं। आपने पिछले साल, गुज़श्ता एक साल पहले आपने लाहौर में भी रेस करवाई थी, हाँ। आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। हाँ। आप इस तरह के और इवेंट्स कर सकते हैं जहां पे इंसानी जान जाया होने का खदशा ना हो। हाँ। ये जो है, ये तो खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। लाहौर तो से कहीं बाहर चले जाएं। ये तो खूनी खेल में तब्दील हो चुका है, ये वाला खेल। ये तो किसी तरह भी सेव हो ही नहीं सकता। आप अगर, प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 3 दिन के लिए आप पाबंदी उठा देंगे ना, तो उसके असरात आप 5 साल तक भुगतेंगे। तो शहजाद क्या डेट दी है उन्होंने बसंत के लिए? कौन अभी तो उसके ऊपर गवर्नर साहब के दस्तखत के साथ उन्होंने मशरूत कर दिया, लेकिन अच्छा। जो गवर्नमेंट ने वो पास कर दिया, उन्होंने कहा जी हम बसंत मनाएंगे, और मोटरसाइकिलों के ऊपर पाबंदी होगी कि मोटरसाइकिल वाले अपने सेफ्टी गार्ड लगाएं, अपनी सेफ्टी खुद करें। वो पिछले ठीक साल है। उन्होंने किया था ना, सीटीओ साहिबा ने वो कोई यूं करके आपके नहीं, वो एक वायर अर्सा से लगा पहले दी थी। किया था, अच्छा। वायर लगाई थी हाँ, ताकि डोर ना फिरे। हाँ। लेकिन ये बड़ा नामुमकिन सी बात है, ठीक है, कि आप हर मोटरसाइकिल के ऊपर हाँ। वायर लगा दे। साइकिल्स भी हैं ठीक इस है, तरह तो। साइकिल्स भी हैं, और भी बहुत सारे लोग पैदल भी फिरते हैं, ऐसे ही। पैदल चलने के ऊपर पाबंदी कर दें। हाँ। आप सिर्फ ये कहें कि आपने जनाब बुरका पहन के बाहर निकलना है, मर्दों ने भी अपने ऊपर जो है ना वो हाँ, लोहे ये के तो possible चादर नहीं है। चढ़ा के बाहर निकलना है, वरना आपको डोर फिर जाएगी। तो ये जब फिरती है ना, ये पता नहीं चलता किस तरह से आई है। तो शहजाद अभी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये इस तरह इसको जैसे एक इवेंट बना लें बसंत अभी को, देखें जी, और काइट फ्लाइंग ना करें। काइट, बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि काइट फ्लाइंग के बगैर भी ये इवेंट हो सकता हाँ। है। अपनी आर्ट्स काउंसिल को मुतहरक करें, हाँ। अपने जो कल्चरल अदारे हैं आपके हाँ। पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब का कल्चर अगर देखें तो बड़ा रिच कल्चर है, ठीक है। पंजाब में कल्चर इतना खूबसूरत कल्चर है हमारा कि उसको बड़े तरीकों से हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेले ठेले हुआ करते थे देहातों में, ठीक है, गाँव में, वो उनको बहाल किया जाए। तो पुलिस तरह को के क्या कल्चर चाहिए? है, उसको बहाल करें। शहजाद भाई, इसमें साथ बात हो रही है कि पतंगों पर वो क्यू बार कोड दिया जाएगा और चरखियों पर भी, लेकिन सवाल यह है कि डोर पर भी दिया जाएगा। सर, क्या क्या चेक एंड डोर, बैलेंस होगा? क्या सर, ये हो नहीं सकता। कैसे ये करेंगे? पता नहीं किस तरह का मैकेनिज्म बनाया उन्होंने प्रोफेसर साहब, कि ये हो ही नहीं सकता। किस तरह आप पतंग के ऊपर बारकोड, भी वो पतंग किसी ने पकड़ी अपनी छत के ऊपर उड़ा दी, आपको अभी तक जो है ना छत्ते नहीं आप डोर को कर कैसे सकते। चेक करेंगे हम? आप नहीं, 3 और दिनों में, डोर, अच्छा, वो जो जब ये डोर फिरती है ना शहजाद भाई, ये अमूमन तब फिरती है
जब किसी की पतंग कट जाती ये है पतंग कट और दी है, वो डोर को डोर वापस तेज से खींच खींच रहा होता है वापस। और मैं आपको बताऊं, तो मैंने पतंग से ऐसे तो ताल्लुक ही नहीं रहा उसका। ये एक और भी कोई टर्म है, तंदी जैसी डोर होती है, उसके साथ भी उन्होंने कोई वो वायर लगाई होती है, उस पर कांटे लगे होते हैं, वो भी बड़ी डेंजरस है। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो किसी बिजली के होती है उसमें ना लग जाए, लुटेरे के लिए ना, यानी हाँ, वो हाँ, हाँ, कटी हुई पतंग को वो इसे कलोकियल तो वो लैंग्वेज किसी में बोलते बिजली हैं की तार में अगर चुमेरना। अड़ जाए तो उस बंदे का जी, तो कुछ वो ना बचे। बिल्कुल ऐसे ही है। और डोर ही बड़ी बड़ी किस्म की हो गई है फजाइल, तो वो देखिए। QR कोड कौन चेक करेगा उड़ती हुई डोर का? उड़ती हुई डोर का, उड़ती हुई पतंग का या तो ये हो सकता डोर है पे तो लग भी नहीं सकेगा। कि आप ये हमने पिछले प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की थी फजाइल, के आप एक जगह मुख्तस कर दें, अगर आपको बड़ा पंजाब से शौक है, लाहौर से बाहर कहीं ले जाए, लाहौर के बाहर आपने जिस तरह रेस कराई है, रावी के किनारे चले जाए, शौकीन अफराद तो जाएंगे, हमसाया मुल्क की तरफ मुंह करके उड़ाए पतंगे, ताकि नहीं, लेकिन ठीक है, शहजाद ऐसी बात भी नहीं है। शौकीन लोग हवा होगी ना उस तरफ उड़ेगी। देखिए, शौकीन लोग जो लाहौर में काइट फ्लाइंग करना चाह रहे हैं, वो लोग अगर लाहौर से बाहर भी कोई जगह करते हैं तो वहां पे वो पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और बड़े बड़े शौकीन लोग हैं, लाहौर में नहीं बाहर जाते, इतनी पाबंदी होने के बावजूद आप देखा होगा कि इक्का दुक्का कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात अगर उठती है तो वाकयात सामने आते हैं ना। हो सकता है शहजाद हुकूमत फिर कोई अपना ये फैसला वापस ले ले और इसको इवेंट एज ए नहीं, इवेंट अभी उन्होंने जो फैसला किया है गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपने पास से ये समरी पास कर दी है। उन्होंने कहा हमने ये इवेंट जो है ये लाजमी जरूर करेंगे, करना। और गवर्नर साहब इसके ऊपर साइन जब तक करेंगे तब ये लाजमी करेंगे, और 3 दिन के लिए हम मनाएंगे। और उसके साथ बेशक हमें मोटरसाइकिल पाबंदी लगानी पड़े, ठीक है, या मोटरसाइकिल जैसे भी फांसी इकदाम करने पड़े वो लोग अवाम करें। इसके साथ साथ तो बाकी इदारों के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, जैसे पुलिस के लिए। हम इसको जरूर बना के रहेंगे। बस ये सीधा सीधा यही मुझे लग रहा है कि हमारी जो मोहतरमा वज़ीर आला साहब हैं उनको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो ऐसे काम कर जाए कि जो अवाम में जो है ना वो, लेकिन वो डिट्रैक्ट होने वाली खातून नहीं है। हालांकि वो जो है ना बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, जिस तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने रेडी बाजार लगाए हैं, जिस तरह उन्होंने और बहुत सारे काम किए हैं, जिस तरह वो सलाह में मुतहरक रही है। दूसरे सूबों जिस तरह देख रहे हैं आप, लाहौर में जिस तरह इलेक्ट्रो बसें चलना शुरू हो गई है, ये चीजें कब्जा ग्रुपों के खिलाफ, जिस तरह ग्रुपों के खिलाफ काम किया है, पीरा फोर्स उन्होंने बनाई है, ट्रैफिक के ऊपर वो काम कर रही है, कब्जा माफिया जो अब लोगों को घर वगैरह, ये चीजें बड़ा अच्छा काम करने वाला है, लेकिन ये करने चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप इस त्योहार की इजाजत दे दें कि जो पहले ही बड़ा मुतनाज़ है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग करना है, परेशान है, लोगों के खदशात हैं, खदशात हैं। और जो ऐसा मुल्क, ऐसा सूबा जो सलाब की तबाहकारियों से जो है ना वो अभी उससे नहीं निपट सका, उससे बाहर नहीं आ रहा, उसके ऊपर आप एक बहुत सारा सरमाया झोंक दें इस फजूल से त्योहार में, तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर साहब को इसके ऊपर खसूसी जो है ना वो खसूसी तौर पर इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अपनी वज़ीर आला साहिबा को एक मरतबा फिर दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले को रिकंसीडर करें, इसके बारे में अवामी लोगों की राय लें, और ये जो आप चाह रही हैं हम ये समझते हैं कि उनकी इंटेंशन अच्छी है, उनकी इंटेंशन लोगों में खुशियां बांटना है, हमें उनकी नीयत इरादे पर कोई शक नहीं है। यकीनन वो पंजाब की आवाम से मोहब्बत करती हैं और सबकी हिफाजत की वो जिम्मेदार भी हैं, और उस अपने आप को जिम्मेदार महसूस भी करती हैं, और उसके अमली सबूत भी दे चुकी हैं। लेकिन वो आवाम को खुशी देने के लिए, आवाम में जो है वो खुशियां बांटने के लिए इस त्यौहार को दोबारा से जिंदा करना चाह रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दूर अंदेशी ये है कि ये बाद में जो है वो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा और ये पछतावा लाएगा। मैं समझता हूँ कि इसे पहले से गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि 2-4 इंसानी जानें भी अल्लाह ना करे तलफ हो गई तो इस पर बहुत आवाज़ उठेगी और ये नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। हालांकि वो पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा आवाम की खुशी को देख रही हैं, लेकिन आवाम का दिल भी बुझ जाता है जब वो अपने लोगों की कटी हुई गर्दनें देखते हैं। और एहतियात आप कितनी भी कर लें, ये नहीं हो सकेगा।